किसी को नहीं मिला। हाँ लाइट लगा तो का फालतू आता है। हाँ सब ये है। आपका एक्शन होगा देन So these are pictures or moving videos? वीडियोस Okay. भाई थोड़ा You पीछे gonna साइड ask me some questions? आ जाओ. मैम लुक कैमरा Yes. विजुअल्स। Things. कुछ specific है जो आप चाहती हैं मैं बताऊँ? Apparels and accessories exclusively designed by the fashion learners at ISCO. ठीक है. I'll finish with this. हाँ यही देखूंगी. बोलिए. ओके सर रिधिमा सबसे पहले तो बताइए आज तो शो स्टॉपर है आवासा 2019 की ये बताइए किस तरीके का लुक होने वाला है क्या कुछ तैयारियां की हैं पहली बार हिस्सा बन रही हूँ अवासा फेस्टिवल का जो मेरी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है सांची वो यहाँ की मेंटोर है वो यहाँ के लर्नर्स को मेंटोर कर रही है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है दैट आई गेट टू वेयर हर क्लोथ्स और मैं इसका हिस्सा हूँ एंड अपने मोनोटोनस एक्टिंग शेड्यूल से आज फैशन शो पे शो स्टॉप करने के लिए मैं यहाँ आई हुई हूँ सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड और ये जो कॉन्सेप्ट है आज का आप देखेंगे बहुत ही अद्भुत कॉन्सेप्ट है बिकॉज इट showcases various stages, phases of a woman's life and categorically woman's life usually if you bifurcate बोलते हैं childhood, teenager, adulthood, motherhood, maturity जब आ जाती है and then बुढ़ापा राइट तो ये तो आप ऐसे कैटेगराइज करते हैं लेकिन मुझे जहाँ से समझ में आता है स्टेजेस ऑफ अ वुमन्स लाइफ द फेजेस ऑफ अ वुमन्स लाइफ फैशन को कैसे मर्ज करता है तो इफ़ यू सी व्हाट यू फील हाउ यू फील यू अकॉर्डिंगली चूज कलर्स अकॉर्डिंगली वेयर योर क्लोथ्स सो आई फील दिस इज़ अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट बिकॉज औरतें और रंग ये बहुत ही गहरा रिश्ता है सो हाउ यू फील यू चूज एंड पिक दोज काइंड ऑफ क्लोथ्स आदमी तो शायद इतना ज़्यादा आप लोग करते हो ना आई डोंट थिंक आप लोग कुछ भी उठा के पहनते हो आई थिंक विमेन आर द वंस हु आर वेरी इमोशनल एंड वो लोग अपने मूड के हिसाब से ड्रेसअप करती हैं सो एग्जैक्टली वही है कि एक औरत जो बच्चा है फिर टीनेज हिट करती है अट्रैक्शन होता है फिर शादी होती है फिर मदर बनती है तो सबके बारे में परवाह करती है खुद के बारे में नहीं लेकिन इन सब चीज़ों ये जो ग्रोथ हो रही है ये जो इमोशनल ग्रोथ हो रही है इस सब के बावजूद उसमें वो बचपन अभी भी ज़िंदा है उसमें वो लड़की अभी भी ज़िंदा है बट कहीं ना कहीं वो सप्रेस करती जाती है लेकिन वो अभी भी ज़िंदा है सो टुडे इट showcases all that is within me so I'm not suppressing anymore and while I'm talking to you I'm getting goosebumps why because I feel a woman should never suppress show it aloud with colors and this is what exactly I'm going to do I'm a woman I'm a healer I'm a daughter but at the same time I love and there is no limit of the love that is contained in my heart आज ये जो फेस्टिवल है यहाँ पे जो लर्नर्स हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म इतना एक्सलेंट प्लेटफॉर्म है टू शोकेस देयर वर्क टू शोकेस एक्सेसरीज देयर पैरल्स एंड एट द सेम टाइम सच अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट ओके इतना कुछ बताया है कॉन्सेप्ट के बारे में तो बता दीजिए आज का लुक भी कैसा होने वाला है इसके मेरा लुक जैसा कि मैंने कहा आपको हीलर वर्ड बोला तो एक स्टेज आती है वुमन के लाइफ में आफ्टर शी इज़ मैरिड एंड शी इज़ वांटिंग टू बिकम अ मदर सो दैट स्टेज वे शी इज़ नाउ नॉट थिंकिंग ऑफ अ सेल्फ बट फॉर द चाइल्ड फॉर द फैमिली
फॉर एवरीबडी एल्स रादर देन हर सेल्फ। तो ऐसा इंसान जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, उसे आप क्या बोलेंगे? उसके एनर्जीज दूसरों के लिए वर्क करते हैं, वो हीलर होता है। सो यू आर हीलिंग द वर्ल्ड। सो who all can be in this slot? I think Mother Nature is a healer, so I stand for Mother Nature, because today what I'm going to wear is green. So green color stands for healing properties, green color stands for Mother Nature. So I am very looking forward to this. ओके, besides this, जैसे कि आपने कहा लर्नर्स है, उनके साथ में काम करने का, या कह सकते हैं हम उनके साथ में रहने का कैसा है? अभी तक उनके साथ मेरी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि कोरियोग्राफ किया गया है, आई बी वॉकिंग विद द मॉडल्स एज वेल, क्योंकि ऐसा है कि एक ग्रुप शो स्टॉपर्स का है, दूसरा ग्रुप मॉडल्स का है, हम मर्ज करके साथ में चलते हैं। सो आई एम येट टू स्पीक टू द लर्नर्स हियर, लेकिन उन लर्नर्स को जो पढ़ा रही हैं वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। सो एंड आई हैव नोन हर सिंस 10 years, सांची अग्रवाल। सो आई एम श्योर इन बिटवीन एज वी ड्रेस अप, हमारा ग्रीन रूम है जो जहाँ हम तैयार हो रहे हैं, वहाँ पे बातचीत होगी। फिलहाल तो बैक स्टेज बहुत केओस है, क्योंकि शो बिगिन होने वाला है, एंड शो शुरू होने से पहले इतना कियोटिक हो जाता है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं, जितने भी शो स्टॉपर्स हैं, बहुत बाद में होने वाला है सीक्वेंस। तो पहले सब मॉडल्स जाएंगी, फिर थोड़ी शांति हो जाएगी, तब शायद मुझे मौका मिले उनसे बात करने का। आपसे अगर बात करें पर्सनली, आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं जब आप रैंप पे वॉक करने वाली हैं? आई थिंक कुछ नहीं। आई थिंक वंस यू आर वेयरिंग द क्लोथ्स, वंस यू वेयर द क्रिएशन, आप अपने आप वो फील करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट ही इतना खूबसूरत है, इसमें आपको यू डोंट हैव टू ट्राई टू हार्ड, यू हैव टू जस्ट होल्ड योर हेड हाई बिकॉज यू आर अ वुमन, एंड वॉक एंड एन्जॉय। सो आई एम हियर टू एन्जॉय माई सेल्फ। ओके, इसके अलावा एक और सवाल जो आपसे मैं पूछने वाली हूँ, ये है इलेक्शंस आ रहे हैं, कुछ एडवाइस देना चाहिए? इलेक्शंस में मैं यही कहूँगी कि आपको पूरा हक है, पूरा फ्रीडम है टू सिलेक्ट योर नेता, and even if you don't like the parties, you have to choose to vote or not to vote. तो ना जाने से अच्छा है go and say don't wish to vote. तो मेरे ख्याल से लोगों को ये गलत फहमियाँ होती हैं और हमेशा कंप्लेन करते हैं कि ये पार्टी अच्छी नहीं है, ये पार्टी अच्छी नहीं है। आई थिंक ठीक है, अगर पार्टियाँ अच्छी नहीं हैं, आप जाइए, वोट करिए, अपने मतदान का जो आपको हक मिला है उसे आप पूरी तरह से यूज़ करिए। थैंक यू सो मच। Thank you. It was so much fun. आ जाइए। नहीं, but then I didn't speak to them also, but yes, for Avasa, this is for the. So you will be keeping this clip for the. ओके, सो आज शो स्टॉपर है आज अवासा 2019 के, बताइए थोड़ा बहुत कुछ क्या स्टूडेंट शोकेस जो होता है वो ऑलवेज़ बहुत आई फील उनमें इतनी नर्वस एक्साइटमेंट होती है, बिकॉज ये उनका पहला कदम होता है इन द वर्ल्ड ऑफ फैशन। और आई थिंक उनको ऐसे अगर प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जो जहाँ पर वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आई थिंक इट्स ग्रेट। बिकॉज टुडे इवन एवरी कॉलेज, जैसे ISFT कॉलेज है, उन्हें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है इन बच्चों को, दे आर ग्रेजुएटिंग, एंड आई एम वर्किंग फॉर दिस वेरी टैलेंटेड डिज़ाइनर कॉल लक्षिता, और वो अपने पहले कदम ले रही है इन द वर्ल्ड ऑफ फैशन, एंड उसका कलेक्शन बहुत ही प्यारा है। इट प्लेज विद लॉट ऑफ फ्लोरेसेंट कलर्स, एंड इसका जो स्टाइलिंग था, इट वाज वेरी क्वर्की, थोड़ा अलग, थोड़ा हटके था,
and I think it's great that they are thinking out of the box. So I want to wish all the students all the very best, and यही कहूँगा कि conquer the world of fashion. Okay, also there are different concepts हमें बताया Correct, जाता है। correct. आपका क्या concept होगा और क्या look रहेगा उसके बाद? Well, it's it's a very relaxed look जो ट्रायल मैंने किया है कपड़ों के साथ. She has given me a off shoulder, not off shoulder, but a one shoulder arm ही नहीं है, and one is completely, so it's got a little bit of goth, gothic. It's got a little bit of goth, it's got a little bit of color, it's got this nice play where the zip goes across. थोड़ा asymmetry भी है, तो I think it's nice, it's थोड़ा different, थोड़ा हटके है, and yeah, it's थोड़ा playful. I like the whole idea that it's so playful. You can mix and match it with anything. I love the pants for sure. They're very loose, very comfortable. So I really like the garment. It's very relaxed. Okay, जैसे कि आप show stopper है तो बताइए क्या कुछ ध्यान रखते हैं जब आप rap पे walk करते हैं? Showstopper के लिए देखिए, I have been a performer and a dancer, तो मेरे लिए ये बहुत ही ईजी है क्योंकि जब हम डांस करते तो हमें कितना कुछ ध्यान देना पड़ता है कि म्यूजिक का बीट कैसा होगा, कितने लोगों के साथ नाचना पड़ता है. सो इट इज़ फार मोर कॉम्प्लिकेटेड. ये ना किंडरगार्टन है मेरे लिए, केजी है. सो जस्ट कम, वेयर गुड क्लोथ्स, वॉक, कम बैक. दिस इज़ वेरी इजी फॉर मी. तो मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि डिज़ाइनर को हाईलाइट करूं, एंड उसके जो कपड़े हैं मैं उनको सही तरीके से उसको पेश करूं. ध्यान मुझ पर नहीं, ध्यान कपड़ों पर जाना चाहिए. एज अ मॉडल, एज अ शो स्टॉपर, समटाइम्स बिकॉज वी आर सेलिब्रिटीज़, हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारी जो पर्सोना है, वो कभी कभी आउटफिट पर भारी हो जाता है. सो यू हैव टू बी केयरफुल टू keep your persona a little bit toned down so that the clothes can come out. तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी. Okay, Terence, एक और चीज़ जानना चाहिए वो ये है कि latest interview में एक आपने A-listed stars को dancers के इसमें relate किया था. थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? Nothing, it's just that it was very playful. और I would just say कि आजकल के जो नए दौर के बच्चे जो आ रहे हैं, बच्चे I wouldn't say, but they are the stars, be it Ranveer, Varun, they are all very well packaged. वो आते ही हैं, सीख कर आते हैं. Tiger, for example, brilliant, done with acrobatics, gymnastics. They come with such great skill and flexibility, so it's easier. Whereas the Khans worked far more harder. They were not naturally gifted towards dance. So you can see the struggle that they had. And clearly, आज की जो पीढ़ी है, it's definitely a level up, and I'm sure the next generation is even going to be better. So it always is the case, and I think the dancing level and the knowledge has become so amazing. आज बच्चे चाहे it's become like a, मतलब आजकल हर बच्चा नाचता है. And I think that's the trend now, like where everybody just wants to learn dance, and that is why the culture of dance has become so big, and therefore the next generation, anybody who is an actor will know how to dance because he has already learned it in his childhood. So I think it's a natural transition. There are some actors who have not been able to kind of put their mark as a dancer because उस ज़माने में it was focused on acting. For example, Sunny Deol, Akshay Kumar, Ajay Devgan, they are serious, hardcore actors. You can't put them in a bracket of dancers. And it's perfectly fine. And they also know they're not great dancers. So it's perfectly fine when I say that, okay, they're not the best dancers in the industry, but they're the best actors in the industry. So it's all good. Okay, इसके अलावा कोई upcoming projects share करना चाहेंगे? मेरे कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स नहीं है. आई हैव जस्ट टेकन अ सबैटिकल बिकॉज मैं खुद की एक फिल्म दिख रहा था एंड वो अभी कंप्लीट हो चुकी है. नाउ वी आर टाइंग अप विद द जर्मन प्रोडक्शन कंपनी एंड वो एक इंटरनेशनल फिल्म होगी, डांस पर होगी, बहुत ही गहरे रिश्ते पर होगी जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे होता है. एंड इट्स गोइंग टू बी अ कंटेम्प्रेरी डांस फिल्म, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया. Okay, so हम कह सकते हैं रेमो के बारे में अब आपकी बारी है. Not in direction, but I've written the story and I'm also, मैं उसमें एक 3 किरदार है और उसमें से एक ही किरदार मैं निभा रहा हूँ. Okay, एक और सवाल जो मैं जानना चाहूँगी आपसे वो ये है कि इलेक्शंस आ रहे हैं तो अपने फैंस से कुछ बताना चाहेंगे
एब्सोल्युटली, अगर आप 18 और एज के ऊपर हो तो आई थिंक ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वोट ज़रूर करें. मैं तो ज़रूर करूँगा. इट्स ऑन द 29. जिनको पता नहीं है, आई एम श्योर एवरीबडी नोज, बट जिनको पता नहीं है, इट्स ऑन मंडे, दिस कमिंग मंडे 29 को ज़रूर वोट कीजिएगा. एंड इट इज़ समथिंग, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द नेशन. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू काइंड ऑफ मेक श्योर दैट यू इलेक्ट द लीडर्स यू वांट. सो ऑल द बेस्ट एंड गो आउट एंड वोट. Thank you so much. Yeah. Thank you. Okay, so Avasa 2019 है. Right. क्या कहना चाहेंगे आज के शो के बारे में? आज के शो के बारे में बस मैं यही कहना चाहूँगी दैट दिस इज सीजन 3 एंड आई हैव बीन देयर ग्रूमिंग एंड वेलनेस पार्टनर फॉर द लास्ट 2 सीजन्स एज वेल. और हर साल ये बढ़ता जा रहा है और द स्टूडेंट्स आर डूइंग एन एक्सट्रीमली फैंटास्टिक जॉब एंड सो आर द मेंटर्स एंड द टीचर्स. So as everything progresses, so has this show, and I would like to wish them all the very best. Thank you so much. Thank you. Roll. Okay, so Avasa 2019 शो स्टॉप पर क्या कहना चाहेंगी? कितनी एक्साइटेड है, सबसे पहले तो वो बताइए. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. जब भी मुझे ऐसा कुछ रैम्प में वॉक करने का मौका मिलता है, एज एन एक्टर वी डोंट डू दैट मच, तो आई रियली एन्जॉय इट, वेयरिंग नाइस क्लोथ्स, लुकिंग ऑल प्रिटी एंड बीइंग द शो स्टॉपर. तो सांची हु इज़ द डिज़ाइनर, शी इज़ वन ऑफ द फैकल्टी मेम्बर्स. शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड मैं उनको पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों से जानती हूँ. व्हेन आई वाज इन कॉलेज एंड शी यूज्ड टू कम होम फॉर माई सिस्टर, तो आई हैव नोन हर सिंस देन. तो जब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे वी आर डूइंग एन इवेंट इन द कॉलेज, आई वाज लाइक ऑफ कोर्स आई एम फ्री एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बी हियर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. ओके, और इशिता, किस तरीके का कॉन्सेप्ट होने वाला है? अलग अलग कॉन्सेप्ट है जी, आज के जी, शो में. जी. आपका कौन सा कॉन्सेप्ट होने वाला है? किस तरीके का आपका लुक होने वाला है, उसके बारे में? My look is something which is very, very pretty. It's my favorite color. I think it's the color of the season, orange. And I'm wearing an orange jumpsuit. आप देखोगे when we walk. And the concept is also very nice. It's we have people from the real world and we have models all walking together. And it's a transition of a woman. I think if Sachi comes, she would be able to explain it better. But it's the transition. It's about women empowerment, and it's जो मेरा outfit it shows strength. So for me, I think that was the best thing when she told me the concept, and she said कि आप you have to be powerful and you have to be strong on stage. I said okay, done. That is something that I would love doing. So yes. ओके, तो शो स्टॉपर है, तो जब आप स्टेज पे वॉक करने उतरते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उसके बारे में? I think यहाँ पे देखना है. Okay. I think मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ. आई बिलीव इन हैविंग फन. जब आप इंजॉय करते हो जो भी आप कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली इट लुक्स नाइस. सो आई जस्ट गो ऑन स्टेज एंड आई थिंक वो स्टेज पे जाके एक एनर्जी, अलग ही एनर्जी होती है. सो या, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे. जस्ट हैव फन एंड बी सुपर कॉन्फिडेंट. ओके, इशिता, आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहेंगे. 3 साल बाद आपकी टेलीविजन पर वापसी हो रही है कसम के साथ. ये कसम टू, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? आई एम वेरी एक्साइटेड. Yes, 3 साल हो गए. आई हैव नॉट डन डेली ऑन टेलीविजन, सो आई एम सुपर एक्साइटेड. And I have always wanted to work with Balaji and Ekta ma'am, so I am very grateful that I got the chance, and also with Colors. It's my second association with Colors. मैंने कुछ महीने पहले अपने husband के साथ एक छोटा सा शो किया था उनके लिए. So yes, I'm back and we're going to start shooting very, very soon. ओके, प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है
I think it's yes, I'm a little nervous also, but I think it's good in a way कि already लोगों को ये show इतना पसंद है कि of course I take this responsibility and I will make sure that I do my best and मैं जितने fans हैं उनको disappoint नहीं करूँगी and I hope और भी नए fans जुड़ जाए हमारे show से, so that is going to be something that I will really work on and rest yeah I'm super excited. ओके शो के आपके अपोजिट में जो होने वाले हैं एक्टर उसको लेके भी बहुत सारे पता नहीं मेरे को भी इवन आई वांट टू नो इवन आई एम वेटिंग कि कब मैं सेट पे जाऊँ मुझे पता चले कि कौन है मेरे ऑपोजिट मुझे सच में जानना है इवन आई वांट टू नो. ओके आप पर्सनली किसको चाहती हैं अपने ऑपोजिट? I think they will decide. I mean, they are the makers of the show. They know what is best and who would fit the role best. So I think I leave it up to them. I have full confidence that they will choose someone super cool opposite me. ओके इसके अलावा इस तक इलेक्शंस भी आ रहे हैं आप बीइंग अ रिस्पांसिबल सिटीजन कुछ कहना चाहेंगे? I have been promoting my films also and I'm constantly saying that it's very important to vote. हम काफ़ी कहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी है गवर्नमेंट वैसी है और जब मैं पूछती हूँ कि अच्छा आपने वोट दिया तो ज़्यादातर लोग वोट भी नहीं देते. तो अगर आप वोट नहीं दे रहे आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी को भी ब्लेम करें. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप जाए सुबह को whenever यू आर फ्री पूरे दिन होता है वोटिंग एंड गो एंड वोट. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द राइट चॉइस whatever इज़ योर चॉइस. उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगी बट यू शुड गो because each vote counts. It really does. So please go and vote. I am going to vote for sure. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you.